सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ मोटर ऑन व्हील्स। तो आज हम बात करने वाले टी वी एस जुपिटर 125 सीसी के वेरिएंट है। अभी हमारे पास ये बेस वेरिएंट है। इसमें क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है और जैसे टी वी एस अपने एडवर्टाइजमेंट में बताती है कि ज़्यादा का फ़ायदा, तो क्या कुछ हमें इसमें ज़्यादा मिल जाता है वो चेक करते हैं कि इसके जो कंपटीटर्स है, एक्टिवा है, सुजुकी एक्सेस है, उससे क्या कुछ यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑफर किया गया है। तो चलिए पहले फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं। तो ये अभी हमारे पास ग्लॉसी वाइट कलर में है। तो फ्रंट में हमें दो टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं हेलोजन में ही। साथ ही में जो फ्रंट जो फेंडर है वो हमें मेटल फिनिश में दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं और जो टायर है इसका वो 90 बाई 90 12 इंच का एलॉय व्हील दिया गया है। 90 इसकी प्रोफाइल रहेगी और 90 इसका टायर सेक्शन रहेगा। तो ये मेटल में दिया गया है। इसकी जो फ्रंट है फेंडर वही मेटल है, बाकी यहाँ पर भी यहाँ पर मेटल है और ये जो वाला है सामने वाला वहाँ पर हमें प्लास्टिक फिनिश मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें नंबर प्लेट की जगह दी गई है, टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर। फिर एलईडी टेक लिखा हुआ ब्रांडिंग के साथ फ्रंट हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, जो कि ऊपर आपको एलईडी चिप्स दिख रहे होंगे। ये ऊपर वाला दो है वो लो बीम के लिए है और नीचे वाला जो सिंगल चिप है वो हाई बीम के लिए है। तो फ्रंट एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, साथ में टर्न इंडिकेटर हेलोजन में मिल जाता है। यहाँ पर हमें क्रोम की गार्निश देखने को मिलती है जो इसका लुक काफ़ी इन्हांस करती है। साथ में यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। तो इसी के चलते ही यहाँ पर इसके मीटर कंसोल की ओर, तो जो मीटर दिया गया है वो हमें सेमी डिजिटल दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में मिल जाता है और जो ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर, वो सब कुछ वो हमें यहाँ पर डिजिटल में दिया गया है। सेम बाइक की तरह ही यहाँ पर मोड और साइड बटन दिया गया है जो टीवीएस के दूसरे बाइक्स आते हैं उसकी तरह ही। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखा देगा, तो आपको एक टाइम दिखाएगा, उसके बाद आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, फिर ओडोमीटर, फिर फ्यूल गेज दिखाएगा और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपकी क्या रही है वो आपको दिखाएगा यहाँ पर। फिर सेट बटन से वो आपको मैं इसके सारे फीचर्स एक अलग वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में जो फ्यूल टैंक है इसका पीछे की और बूट के नीचे ना देकर फ्रंट में ही आपको दे दिया गया है। वो आपको एक्सेस करने के लिए चाबी को सिर्फ ऐसे घुमाना है, पुश कर कर आपको इसको ऐसे घुमाना है। तो यहाँ पर आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। आप यहाँ से डायरेक्ट फ्यूल डलवा सकते हो और इसका जो टैंक है वो पीछे की ओर ना सिचुएटेड होकर यहाँ पर आपके फुटबोर्ड के नीचे आपको इसका टैंक मिल जाता है 5 लीटर वाला। स्पेस की बात कर ले आगे के, यहाँ पर कितना स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट 6 फीट है, तो देखिए मैं आराम से अपने पैर यहाँ ऊपर रखकर बैठ सकता हूँ। यहाँ फ्रंट में आगे मेरी नी टच नहीं हो रही है, मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। मैं अपने हिसाब से बैठा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मेरे पैर टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपका ग्रोसरी बैग और छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ फुटबोर्ड पर रख सकते हो, काफ़ी आराम से आ जाएगी। आपको गैस सिलेंडर रखना तो वो भी यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा। में आपको जो इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि फ्रंट टायर में कितना टायर प्रेशर रखना है, पीछे की ओर कितना रखना है, अगर आप सोलो राइड करते हो तो क्या रखना है, ड्यूअल पर्सन के साथ राइड करते हो कंपेनियन के साथ तो क्या रखना है। सीट काफ़ी लंबी दी गई है इसकी, फैमिली के हिसाब से काफ़ी लंबी है। यहाँ पर आप 2-3 लोग आराम से बैठ कर जा सकते हो, उतनी लंबी है। सीटिंग कंफर्ट काफ़ी सॉफ्ट है सीट, तो आपको उतनी कोई हार्डनेस फील नहीं होने वाली है सीट में। तो सीट काफ़ी सॉफ्ट, लंबी है और चौड़ी भी अच्छी खासी मिल जाती है ताकि आपको अंडर थाई सपोर्ट भी इसमें अच्छा मिलता रहे। तो सीटिंग तो काफ़ी फैमिली के हिसाब से काफ़ी बढ़िया दी गई है टीवीएस में। ये जुपिटर है 125 सीसी वाला है, तो यहाँ पर आपको जुपिटर की बैजिंग मिल जाती है 125 सीसी के बैज के साथ। साथ ही में यहाँ पर आपको लेडीज फुट रेस्ट मिल जाता है। आपको ये साइड फुट रेस्ट भी दिया गया है यहाँ पर। ये जो पार्ट है वो एसेसरीज का है, जो स्टील आपकी फ्रेम दिख रही है वो एसेसरीज का पार्ट है।
यहाँ पर हमें किक भी मिल जाती है साथ में। ये साइलेंट स्टार्ट वाला इंजन है 125 सीसी का, तो यहाँ पर हमें किक का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि अभी लेटेस्ट कोई भी बाइक से या फिर जो स्कूटर्स आ रहे हैं, जैसे कि इसके राइवल की बात कर ले होंडा एक्टिवा की, वहाँ पर हमें किक नहीं मिलता है, पर यहाँ किक दिया गया है। तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैटरी जब लो हो जाती है तो सेल्फ नहीं लेती है, तो आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो। रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक से ही मिल जाता है, क्योंकि बेस मॉडल है। रियर में आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि 5 स्टेप में एडजस्टेबल है। रियर व्हील की बात कर लेते हैं, वो भी एलॉय में ही है। टायर साइज की बात करते हैं तो कितनी मिल जाती है, 90/90। सेम जो आगे टायर है वही सेम यहाँ पर भी आपको मिल जाता है टायर। पीछे की टेल लाइट में भी पूरा हेलोजन सेटअप दिया गया है आपको। टर्न इंडिकेटर हेलोजन में है, ब्रेक लाइट भी यहाँ पर हेलोजन में है, और जो ग्लो लाइट दी गई है वो यहाँ पर एलईडी में है। एक बार मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। और जो व्हील पर आपको होल्ड करने के लिए आपको ब्रेक होल्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जब लाइट ग्लो करती है तो कुछ ऐसा लुक निकल कर आता है इसका ब्रेक लाइट का। और ये जो ग्लो लाइट है वो भी एलईडी की वजह यहाँ पर हेलोजन में है, हेलोजन बल्ब दिया गया है। अभी जो इसका मेन हाईलाइट पॉइंट रहता है जुपिटर का, जो ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में और सभी जगह, कि इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 33 लीटर का। आप हाफ फेस जो हेलमेट आता है, यहाँ पर आप हाफ फेस 2 हेलमेट आराम से रख सकते हो, इतना मैसिव बूट स्पेस आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर आप अलग से चाहो तो यहाँ पर आप इसका बूट लैंप लगवा सकते हो। यहाँ पर ये ओबीडी का स्कैनर है, आपको यहाँ से कोई भी अगर फॉल्ट आता है इंजन में तो आप यहाँ से ओबीडी स्कैनर लगा सकते हो। फिर यहाँ पर टूल किट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि जब आप लेंगे तो यहाँ टूल किट आपको ऐड कर डीलरशिप आपको दे देगी। तो भाई ये था कुछ इसका टीवीएस जुपिटर 125 सीसी का वॉक अराउंड। इसमें दूसरा भी कलर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई सेफ्टी वाइज बात की जाए तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो दूसरे बाइक्स में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं, वो यहाँ पर टीवीएस में आपको एसबीटी मिल जाता है। एसबीटी का मतलब क्या है कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। आप आगे की ब्रेक प्रेस करोगे तो पीछे वाली ऑटोमेटिकली अप्लाई होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पीछे की भी अप्लाई करते हो तो फ्रंट वाली ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। तो ये एसबीटी यहाँ पर हमें मिल जाता है। साथ ही में जो फ्यूल सेवर फीचर है वो है इसका ऑटो ऑन ऑफ। अगर आप ट्रैफिक में खड़े रहते हो 5 सेकंड भी आपका व्हीकल ऑन रहता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑफ हो जाता है। फिर आपको सिर्फ ब्रेक दबाकर एक्सीलेटर घुमाना है तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। और इसका जो ये फीचर है, इसका यहाँ पर आपको बैजिंग भी मिल जाती है, टीवीएस इंटेलिगो और आईगो का मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था, जो पिछला वीडियो है मेरा रेडर वाला। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हो। इसका जो दूसरा वेरिएंट आता है 110 सीसी वाला, उसमें आपको आईगो असिस्ट मिल जाता है। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।